बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर अब्बास, इंस्ट्रक्टर सिविल के। आज का हमारा सब्जेक्ट है DAE सिविल सेकेंड ईयर का क्वांटिटी सर्विंग। इस सब्जेक्ट का कोड है सिविल 232। सबसे पहले सब्जेक्ट की अहमियत और इसकी फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे। इस सब्जेक्ट क्या है? क्वांटिटी सर्विंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने सिविल इंजीनियरिंग में होने वाले तमाम कामों की सबसे पहले उसकी कॉस्ट निकालनी होती है। तो अब इस कास्ट को निकालना सीखा जाता है इस सब्जेक्ट के अंदर। कोई भी प्रोजेक्ट उस वक्त तक शुरू नहीं होगा जब तक उसकी कास्ट हमारे सामने ना हो। प्रोजेक्ट का स्टार्ट, प्रोजेक्ट के काम के दौरान और एट दी एंड कंप्लीशन में भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। जो ये काम अंजाम देता है फील्ड में उसे कहते हैं एस्टिमेटर या क्वांटिटी सर्वेयर। तो अब इस सब्जेक्ट को पढ़ने से हम इस किसी भी प्रोजेक्ट पर आने वाली लागत को मालूम करना सीखें। ये सब्जेक्ट दो हिस्सों में मुश्तमिल है। फर्स्ट पार्ट जो है इसका सेकेंड ईयर में आप पढ़ते हैं और इसका सेकंड पार्ट आप थर्ड में पढ़ेंगे। मार्क्स के लिहाज से ये दो पोर्शन में डिवाइड होता है, एक थ्योरी का पोर्शन है और एक प्रैक्टिकल। थ्योरी के पोर्शन में 40% मार्क्स हैं जबकि प्रैक्टिकल में 60% मार्क्स हैं। तो अब आते हैं सब्जेक्ट की तरफ। सबसे पहले एस्टिमेट क्या होता है? एस्टिमेट क्या चीज़ है, किस तरह हम एस्टिमेट को डिफाइन करेंगे? Before undertaking any work or project, it is necessary to know its probable cost, which is obtained by estimating. किसी प्रोजेक्ट पर आने वाली लागत, मुमकिन लागत का पहले से अंदाज़ा लगाना एस्टिमेटिंग से होता है। अब हम देखेंगे कि इस किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करते हुए जब एस्टिमेट हम तैयार करेंगे तो कौन कौन से क्वाइफ डाटा है जो हमारे पास होगा। देखिए, जब एस्टिमेट करने बैठेंगे आप तो कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले है ड्राइंग। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, बिल्डिंग ड्राइंग्स होती हैं, रोड की ड्राइंग्स होती हैं। अब उन ड्राइंग्स को हमने स्टडी करना होता है। उन ड्राइंग में क्या होते हैं? प्लान्स होते हैं, सेक्शन होते हैं, एलिवेशन होते हैं। ड्राइंग में मेजरमेंट मिलेगी हमें, उस प्रोजेक्ट की मेजरमेंट्स क्या हैं। उन मेजरमेंट से हम कॉन्टेंट्स यानी क्वांटिटी निकालते हैं। उसके बाद स्पेसिफिकेशन है। ड्राइंग में हमें जो है मुख्तलिफ बिल्डिंग के पोर्शन जैसे कि डोर्स हैं, विंडोज़ हैं मिलेंगे, लेकिन उनकी जो मेयार है किस किस्म के हैं, उनकी तरीका तामीर क्या है, बनाने का तरीका क्या है, ये तमाम स्पेसिफिकेशन से हमें मालूम होगा। तो स्पेसिफिकेशन गोया के काम का मेयार होती है। थर्ड है रेट्स जैसे कि मालूम है कीमतें। रेट्स जो है हमने जब किसी गवर्नमेंट में शेड्यूल ऑफ रेट्स जो है वो मिलते हैं। शेड्यूल ऑफ रेट को फॉलो करके हम उसका एस्टिमेट तैयार करते हैं। तो ये तीन चीज़ें जब हमारे पास होंगी तब हमारा एस्टिमेट तैयार होगा। तो सबसे पहले जो है हमने इनको समझना होता है, ड्राइंग्स को समझना होता है, स्पेसिफिकेशन को रीड करना होता है और रेट्स को देख के बाज़ औक़ात रेट्स को भी तैयार करने पड़ते हैं एनालिसिस के ज़रिए। तो हम एनालिसिस करके उसके रेट्स तैयार करते हैं, फिर उसकी कास्ट मालूम होती है। अब आगे आते हैं कि ये एस्टिमेट जब हम करते हैं तो किस तरीके से हम एस्टिमेट तैयार करते हैं। देखिए, बाज़ औक़ात ये होता है कि प्रोजेक्ट की नोएज पर डिपेंड करता है कि फौरी तौर पे हमें उसकी कास्ट निकालनी होती है। तो उस सूरत में हम रफ कास्ट निकालते हैं। रफ कास्ट क्या होता है? रफ कास्ट एस्टिमेट एक ऐसा एस्टिमेट है जिसमें किसी प्रोजेक्ट पर आने वाली लागत को अंदाज़ा मालूम करते हैं। तो उसमें जो पहली टाइप है वो है पर यूनिट बेसिस, फी इकाई का तरीका। इसकी मिसाल जो है बेटा, जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज का एस्टिमेट लगा रहे हो तो आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कि एक स्टूडेंट पे क्या लागत आ रही है। हॉस्पिटल का अंदाज़ा लगा रहे हैं तो एक पर बेड क्या लागत आ रही है। तो उसकी जो रिक्वायर्ड हमारी क्वांटिटी होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसकी रफ कास्ट आ जाएगी पर यूनिट बेसिस पे। रोड की मिसाल भी है कि आप एक रोड का एस्टिमेट तैयार कर रहे हैं तो एक ऐसे ही रोड्स की सूरत में हमने लेंथ जो रिक्वायर्ड होती है रोड की, उसके लिए आप 1 किलोमीटर का रफ कास्ट निकालते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं टोटल लेंथ ऑफ रोड, तो हमारे पास आता है रफ कास्ट ऑफ रोड। ऐसे इरिगेशन चैनल की सूरत में, नहर की सूरत में पर किलोमीटर या पर माइल, और इसी तरह टैंक्स की सूरत में पर गैलन। ये सारी चीज़ें जो है रफ कास्ट का है। सेकंड मेथड जो है रफ कास्ट का है प्लेन एरिया मेथड। प्लेन एरिया मेथड बिल्डिंग के साथ खास है। जैसे कि आपने नाम से पढ़ा प्लेन एरिया बिल्डिंग का होता है। तो बिल्डिंग का हम एरिया निकालते हैं ड्राइंग्स के मुताबिक। प्लेन एरिया क्या होता है? आउटवर्ड लेंथ एट प्लेन पोर्शन मल्टीप्लाइड बाय आउटवर्ड ब्रेड्थ एट प्लेन पोर्शन। इससे हमारा प्लेन एरिया आता है। इस प्लेन एरिया को हम मल्टीप्लाई करते हैं प्लेन एरिया रेट से, तो हमारे पास आ जाता है प्लेन एरिया एस्टिमेट बाय रफ कास्ट।
नेक्स्ट है क्यूबिक कंटेंट मेथड। क्यूबिक कंटेंट से मुराद है कि उसी प्लेन एरिया को जब हम हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उस बिल्डिंग के क्यूबिक कंटेंट्स बन जाते हैं। उन क्यूबिक कंटेंट्स के जरिए फिर एक क्यूबिक कंटेंट पर आने वाली लागत को हम एवेल्यूएट करते हैं और उसको फिर टोटल क्यूबिक कंटेंट से मल्टीप्लाई करके उसकी कास्ट। अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड भी बिल्डिंग के साथ है। इसमें क्या होता है कि बिल्डिंग के हम दो पोर्शन बना लेते हैं, एक सब स्ट्रक्चर और दूसरा सुपर स्ट्रक्चर। दोनों पोर्शंस की लेंथ निकालते हैं और फिर उन पोर्शन पे आने वाली पर मीटर या पर फीट लेंथ को रेट को लगा के उसकी कास्ट निकालते हैं। एट द एंड सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर की कास्ट को प्लस करके हम टोटल रफ कास्ट निकालते हैं बाय अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। ये मेथड जो है सारे हमारे रफ कास्ट के तहत आते हैं। नेक्स्ट है डिटेल एस्टीमेट। डिटेल एस्टीमेट तफसीली एस्टीमेट। बेटा जितने हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उन प्रोजेक्ट पे जब अक्सर काम शुरू होता है रफ कास्ट की बुनियाद पे हमें मिलती है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद फिर हमें डिटेल एस्टीमेट तैयार करना होता है। डिटेल एस्टीमेट की बुनियाद पे हम इसकी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। डिटेल एस्टीमेट डन इन 2 स्टेजेस। डिटेल एस्टीमेट 2 स्टेज में मुकम्मल होता है। पहले स्टेज में हम क्या करते हैं कि उस प्रोजेक्ट पर आने वाले तमाम आइटम ऑफ वर्क्स की क्वांटिटी निकालते हैं आइटम वाइज। फिर उस क्वांटिटी को उसके फीट यूनिट रेट से मल्टीप्लाई करके कास्ट निकालते हैं। तो ये एस्टीमेट एक तफसीली एस्टीमेट होता है। सारे प्रोजेक्ट्स पे जो असल प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं उन पर आमतौर पर डिटेल एस्टीमेट ही किया जाता है। डिटेल एस्टीमेट जो है ये बाज़ औक़ात हालात के तहत इसकी हमें तब्दीली करनी पड़ती है। इसलिए इसकी जो टाइप्स हैं वो कंडीशंस पर डिपेंड करती हैं कि आपका प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह काम हो रहा है। जैसे पहले लिखा है रिवाइज एस्टीमेट, ये नज़रसानीशुदा एस्टीमेट। बाज़ औक़ात ये होता है कि प्रोजेक्ट की कास्ट जो है वो बढ़ जाती है तो हमने क्या करना होता है फिर उसको रिवाइज़ करते हैं। होता है ये भी डिटेल एस्टीमेट लेकिन उसको रिवाइज़ करते हैं और नया एस्टीमेट तैयार करते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि उस प्रोजेक्ट के अंदर अल्ट्रेशन आती है, चेंजिंग आती है। जैसे एक स्कूल की बिल्डिंग बन रही है उसकी कुछ कमरे बढ़ा दिए या कम कर दिए, उसको हम सप्लीमेंट्री एस्टीमेट के तहत नया एस्टीमेट तैयार करते हैं। बाज़ औक़ात दोनों चीज़ें आ जाती हैं कि उसमें चेंजिंग भी आ रही है और उसके साथ उसकी कास्ट में इजाफा भी हो रहा है। यानी प्रोजेक्ट में अल्ट्रेशन भी हो रही है, एक्सटेंशन भी हो रही है और साथ उसकी कास्ट में इजाफा भी हो रहा है। इन दोनों सूरतों में हम रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट तैयार करते हैं। तो बड़ा नेक्स्ट टाइम हम ये पढ़ेंगे, इन एस्टीमेट के ऊपर वर्किंग करेंगे कि हम इन एस्टीमेट को निकालने के लिए किस तरीके को तैयार करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में आप देखेंगे कि हम इसको तफसील से आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।